वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल की परमानेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि डिप्लोमा और आईटीआई होल्डर के लिए आउट की गई है पाइपलाइन डिवीजन से। इसकी नोटिफिकेशन डेट 24/1/2022 है और इसका फॉर्म को आप 18/2/2022 के शाम के 6 बजे तक फिल कर सकते हैं। चलते हैं नीचे। ये यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, स्टेट वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आप इसको देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड इसको कर सकते हैं या आप इसके वेबसाइट से भी कर सकते हैं। ये देख लेना आप किस स्टेट में कितनी सीट है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। आपकी एज 18 साल से नीचे और 26 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 24/1/2022 से ये एज काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। पहली वैकेंसी है इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिक ग्रेड 4 की वैकेंसी। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किए हैं या आपने आईटीआई के बाद 2 साल का डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके डिप्लोमा में 55% मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपका कोई भी परसेंटेज का रोल नहीं है, नॉर्मल आप पास है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड वैकेंसी इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की। सेम क्वालिफिकेशन है, सिर्फ ब्रांच चेंज है, आप इसको देख लेना। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट की। यहाँ भी सेम क्वालिफिकेशन है, सिर्फ ब्रांच को चेंज कर दिया गया है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेटर की। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, बस ब्रांच को चेंज कर दिया गया है। अब बात करते हैं अपने आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जो कि 5th नंबर पे जिक्र किया गया है। टेक्निकल अटेंडेंट 1 ग्रेड 1 की वैकेंसी है आईटीआई वालों स्टूडेंट के लिए। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट और साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने SCBT और NCBT किसी भी बोर्ड से किए हैं तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे दोनों बोर्ड को अपॉर्चुनिटी दिया गया है इंडियन ऑयल के तरफ से। अब बात करते हैं किस किस ट्रेड वालों को अपॉर्चुनिटी मिली है इंडियन ऑयल में। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट, ग्राइंडर मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और RAC। सिर्फ मैकेनिकल डीजल को अलाउ किया है 1 साल का, देख लीजिए। बाकी सभी ट्रेड आपका 2 साल का होना चाहिए। अगर 2 साल का नहीं है तो आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 1 साल का या 1 साल का कहीं का वर्क सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं नीचे। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इम्पोर्टेंट, हम उसी में बात कर रहे हैं। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है जैसे LLB, CA, MCA, मास्टर डिग्री, तो आप इसका फॉर्म का फिल नहीं कर सकते। यही यहाँ पे नोट में बताया गया है, आप इसको देख लेना। अब बात करते हैं पे स्केल, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी इस डिपार्टमेंट में। इंजीनियरिंग असिस्टेंट वालों को 25,000 से लेके 1 लाख प्लस तक दिया जाएगा। और ITI स्टूडेंट की हम बात करें तो यहाँ पे आपकी सैलरी 23,000 से 78,000 तक जा सकती है। ये सभी आपका पे स्केल DA HR इसमें शामिल है, सभी आपको बेनिफिट दी जाएगी इस डिपार्टमेंट में। अब बात करते हैं कट ऑफ डेट की, 24/1/2022। इस डेट से बाद का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, यानी 24/1/2022 से नीचे का सभी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन, टेक्निकल सर्टिफिकेट, जो भी आपका एज भी इसी डेट से काउंट किया जाएगा, ये है इसका मतलब। अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। 100 रुपये है, SC/ST वालों को कोई भी फीस नहीं देनी है।
यहाँ पे कुछ कंसेशन दिया गया है। अगर आपका 18 साल से 26 साल के बीच में है तो आप इसका फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, लेकिन किसी का 26 साल से अपर हो गया है तो वो कैसे करेंगे। अगर आप SC/ST में आते हैं तो आपको 5 साल का कंसेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC में है तो आपको 3 साल का, अगर आप PWD में है तो आपको 10 साल का मिल जाएगा। और SC/ST और PWD को रिटन एग्जाम में 10% का कंसेशन भी मिलेगा, जो भी आपका रिटन टेस्ट होगा। चलिए अब चलते हैं नीचे। सिलेक्शन, अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल तो आपको पता ही है, रिटन भी आपको पता ही है। स्किल टेस्ट क्या होता है, जो भी आपने ITI में और डिप्लोमा में सीखे हैं, जो भी टूल का यूज किए, उन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है स्किल टेस्ट में। इस स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको रिटन टेस्ट में 40% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप SC/ST PWD से आते हैं तो आपको 30% लाना है। ये देख लीजिए, जो भी रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के लिए एक सीट पे 5 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अब चलते नीचे। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में, जो कि टेंटेटिव डेट भी दे दिया गया है 27/3/2022। सभी क्वेश्चन MCQ होंगे। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देख लीजिए आप। और आपको 19 मिनट का समय दिया जाएगा और जो भी PWD कैंडिडेट है उनको 120 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों। और अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। अगर आप डिप्लोमा से हैं तो बता देते हैं, अगर आप डिप्लोमा से हैं तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से होंगे और 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग ये सब आते हैं। अब बात करते हैं ITI वालों के लिए। अगर आप ITI से हैं तो जो भी आपका थ्योरी है दोस्तों, वहाँ से आपसे 75 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और जो भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है वो 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें अगर आप फिटर से हैं तो फिटर से पूछेगा और जो भी इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन से पूछेगा, यानी रिस्पेक्टिव ट्रेड से पूछा जाएगा। ये जो नॉन टेक्निकल है इसमें मैथ, साइंस, रीजनिंग, GK, GS सब कुछ आ जाते हैं। अगर आपका ट्रेड थ्योरी मजबूत है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन निश्चित है। चलिए अब चलते हैं नीचे। ये मैंने आपको बतला दिया है स्किल टेस्ट के बारे में, जो भी आपने ITI में या डिप्लोमा में सीखे हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है और कुछ जो भी आपसे बनवा के वो देख सकते हैं। चलते हैं नीचे। जो भी इम्पोर्टेंट हम उसी पे बात कर रहे हैं, बाकी इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ डेट है इम्पोर्टेंट, हम उसको देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप, ये डेट है 24/1/2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और 18 तारीख तक यह फॉर्म चलेगा, 18 फरवरी तक। और 14/3 से लेके 27/3 तक आप इसका एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टेंटेटिव है सभी डेट। यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट भी 27/3 को हो सकता है, ये भी टेंटेटिव है। और जो भी आपका फिजिकल टेस्ट और जो भी आपका स्किल टेस्ट बच गया वो 1/4/2022 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है IOCL से लेके तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।